The Maruti Suzuki Brezza. You know, for the longest time, this has been the undisputed king of the subcompact SUV space और single-handedly इसने Maruti Suzuki को इंडिया का नंबर 1 SUV मेकर बना दिया था. Now why is that? Because इसकी जो predecessor थी, the Vitara Brezza, ये for the longest time was the number 1 selling SUV in India. अब competition पहले से बढ़ चुका है तो थोड़ी बहुत market share उससे affect हुई है. Still, Maruti Suzuki is selling thousands of these. So why does the Brezza still remain so much relevant? And if you're out in the market to shop for a subcompact SUV, why should you be considering this over the competition? Exactly these are the points we'll be touching in this video. So stay tuned till the end, subscribe to the Park Plus channel and चलिए शुरुआत करते हैं. Now, throughout generations, design has been one of the most appealing points in the Brezza, and even in this generation, it remains very much so. क्योंकि road presence इसका काफ़ी अच्छा मिलता है, जैसा हमने already बताया. You get attention on the road, and you know it kind of stands out. Whenever you see a Brezza on the road, काफ़ी easily आप उसको identify कर जाते हैं. इसका जो front end है, you know, it has that quintessential SUV-ish appeal because again काफ़ी flat, काफ़ी bold सा front end है and you have got nice elements like यहाँ पर जो आपको grill पे एप्लिक मिलती है ये काफ़ी prominent है. Nice use of chrome, थोड़े subtle हैं and that is something I personally like. जो claddings है ये थोड़ी सी overly bold है but still front end पे अच्छी लगती है. आपके पास silver bash plate भी है, sleek यहाँ पर headlights है. हेडलाइट्स की डिज़ाइन जो इसके मोटिव्स है ये काफ़ी अच्छे है. जो DRL से ये जो डबल बैरल फिनिश है या ऊपर एक स्लिम टर्न इंडिकेटर का लाइन है, यू नो दीज आर द एलिमेंट्स यू टेंड टू ऑब्जर्व धीरे धीरे जब आप गाड़ी को बहुत बार देखते हैं. ऑल्सो जो फ्लैट इसका हुड लाइन है, दिस हेल्प्स. यहाँ पर जो कैरेक्टर लाइन्स है, जो बल्जेस है, ये भी बहुत ज़्यादा ओवरली प्रोमिनेंट नहीं है. सो ओवरऑल ये जो डिज़ाइन सामने से है ये काफ़ी अच्छी लगती है. बट प्रोफाइल सिल्वेट वहाँ पर कैसे लगती है उस पर एक नज़र डालते हैं. Now the Brezza has always had a squarish silhouette और यही जो डिज़ाइन है, ये जो silhouette है इसका, वो बायर्स को आमतौर पर ज़्यादा पसंद आती है बिकॉज टिपिकल SUV कैरेक्टर वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है. जो इसकी लेंथ है दैट इज़ 3995 मिलीमीटर्स, हाइट इज़ अराउंड 1790 मिलीमीटर्स एंड 2500 मिलीमीटर्स की इसकी व्हील बेस है. ये जो व्हील्स है ये है 16 इंचर्स और इसमें जो प्रोफाइल है वो काफ़ी थिक मिलता है. सो इससे राइड क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और इसकी ऑलरेडी हमने बात कर ली हुई है. दिस थिंग रियली हेल्प्स. ड्यूल टोन फिनिश है. बट ओवरऑल जो यहाँ पर डिज़ाइन के टर्म्स में सबसे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें पसंद आती हैं वो लोगों को 2-3 चीज़ें हैं. एक तो जो इसका ओवरऑल सेगमेंटेशन है, यू हैव अ डिसेंट साइज्ड हुड लाइन राइट हियर और इसके बाद इसका जो पूरे पीछे का सेक्शन है राइट टिल द डी पिलर, यू नो ये जो ओवरऑल बॉक्सी सिल्वेट है, स्ट्रेट रूफ लाइन है, ये काफ़ी अच्छी लगती है. देन यहाँ पर आपको जो ड्यूल टोन फिनिश मिलते हैं, यू नो वाइट रूफ और आपके पास ये ब्राउन बॉडी कलर, इन जनरल ये ड्यूल टोन फिनिश काफ़ी अच्छी लगती है. ब्रेजा के डिज़ाइन के साथ थोड़ी क्वालिटी एलिमेंट है और पियानो ब्लैक फिनिश हाईलाइट्स ये भी ओवरऑल यू नो कलर सेगमेंटेशन के लिए अच्छा वर्क करते हैं. जो हॉन्चेस हैं दोज आर ऑल्सो नाइसली स्कल्प्टेड. यहाँ पर व्हील आर्चेस की भी स्कल्पटिंग अच्छी की गई हुई है. बट एक चीज़ जो थोड़ी बेटर हो सकती थी दैट वाज क्लैडिंग्स. ये काफ़ी ज़्यादा चंकी है. मारुति शुड हैव कंसिडर्ड यू नो एक्सपेरिमेंटिंग विथ स्लाइटली स्लिमर क्लैडिंग क्योंकि ये थोड़ा सा ओवरली डन लगता है. अदर देन दैट आई थिंक दिस स्टिल रिमेन्स अ वेरी गुड एंड अ वेरी परफेक्ट प्रोफाइल फॉर अ सब कॉम्पैक्ट SUV. इस फुटप्रिंट में इतना अच्छा डिज़ाइन मैनेज करना काफ़ी इंप्रेसिव है. अब रियर डिज़ाइन की बात करने से पहले एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आती है दैट आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट दिस लुक्स लाइक अ रेंज रोवर. इसकी जो रियर की डिज़ाइन है, फॉर मी दैट्स नॉट द केस. स्टैंड अलोन ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है बट यहाँ पर रेंज रोवर वाली कोई हिंट नहीं आती. आई थिंक
टेल लाइट के डिज़ाइन के कारण लोगों ने बोला था दीज आर LED टेल लाइट्स, यहाँ पर रैप अराउंड ट्रीटमेंट है। सॉर्ट ऑफ सिमिलर डिज़ाइन हमने रेंज रोवर इवोक में देख रखा है, बट टू मी स्टैंड अलोन वाइज दिस लुक्स नाइस। बूट गेट पे आपके पास अच्छा सेगमेंटेशन है, यू हैव गॉट द स्मार्ट हाइब्रिड बैजिंग हियर। ब्रेजा की जो वाइड लेटरिंग है बिटवीन दीज लाइट्स अगेन लुक्स नाइस। द ओनली थिंग दैट आई वुड हैव लाइक टू इम्प्रूव इसकी जो नीचे वाली क्लैडिंग थी ये थोड़ी स्लिम होती, थोड़ी ज़्यादा एलिगेंट होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। ओवरऑल आई थिंक क्लैडिंग पूरी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा ही चंकी दे दी गई है, इसको थोड़ा सा स्लिम किया जा सकता था। बट सिंस वी आर हियर, मैं आपको यहाँ पर बूट स्पेस दिखा देता हूँ। So 328 liters of boot space you get in the Brezza and seems enough to hold luggage for 5 passengers. यहाँ पर हमने अभी अपना कैमरा बैग, अपने जितनी लगेज है हमारे बैग सब डाल दिए हैं गाड़ी में, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस बचा हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं 2 कैबिन सूटकेस आराम से डाल सकता हूँ। अब ब्रेजा की एक खासियत हमेशा से रही है दैट इट हैज़ ऑलवेज बीन ऑफर्ड विद अ सिंगल इंजन ऑप्शन। शुरुआत में जो विटारा ब्रेजा थी वो सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती थी, द 1.3 लीटर Fiat सोर्स डीजल इंजन, और जब मारुति ने डीजल इंजन बनाना बंद कर दिया देन नाउ इट कम्स विद अ सिंगल पेट्रोल इंजन। सो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर आपको स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, एंड दिस थिंग belts out around 102 brake horsepower at 6000 rpm and 136.8 मतलब around 137 newton meters of peak torque at 4400 rpm। अब gear box options की बात करें then इस जनरेशन में you get a 5-speed manual transmission as standard, जबकि जो automatic है that is now a 6-speed torque converter automatic unit। In terms of fuel economy as well, it has been one of the highest selling points of the Brezza because automatic में you have a claimed fuel economy of 19.8 kilometers per liter and over 17 kilometers per liter in the manual. So yes, in terms of ARAI certified fuel economy, I think it is one of the strongest selling point of the Brezza. But then performance की अगर बात करें then वो कैसी है both in city in highway, हमने extensively इसको drive किया है, so let's get talking on that point now। नाउ पावर फिगर्स के अलावा इस इंजन की एक और खासियत है और वो है इसके फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स, बिकॉज स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है। सो जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट्स हैं दे ऑफर अराउंड 17.38 किलोमीटर्स पर लीटर, जबकि जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स वाले मॉडल्स हैं दे ऑफर अराउंड 19.80 किलोमीटर्स पर लीटर। ये ARAI सर्टिफाइड फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स हैं and in terms of performance as well it is quite promising। so fuel economy के बाद let's see कि how real world में on road performance कैसे मिलती है both in city and highway, both in terms of power delivery and in terms of fuel economy। so let's get talking on that front now। So behind the wheel of the Brezza now, and before I begin on the performance and driving dynamic part, एक फीचर जो मुझे यहाँ पर हाईलाइट करनी है and that is 360 degree camera view because in my books that is a good safety feature to have। now अब मैं गाड़ी के अंदर बैठते ही I can press this view button right here and 360 degree view मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएगा। so I am aware of the surroundings, मेरे कार के आसपास क्या है, if there's a children or if there's an animal standing around my car I am aware and I can avoid hurting them। also it gives me an underneath view of the car। so वहाँ भी अगर there are times कि आप देखते हैं डॉग आपकी कार के नीचे घुस के बैठ जाते हैं, उस सिचुएशन में भी you can avoid hurting them, a nice safety feature to have। फाइनली आते हैं इसके परफॉर्मेंस और ड्राइविंग डायनामिक्स पे। नाउ परफॉर्मेंस के पहले लेट मी हाईलाइट द राइड क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेजा बिकॉज दैट इज इट्स USP, बिकॉज क्लास लीडिंग है। आई वुड गो एंड से कि ब्रेजा की राइड क्वालिटी इज वे सुपीरियर than other cars in the segment because suspension, I think Maruti they are the leaders in suspension tuning especially for Indian road conditions क्योंकि काफ़ी अच्छा उन्होंने जज कर रखा हुआ है। These undulations on the road, sharp speed breakers, you don't feel them as sharp। yes, you get to hear the suspension every now and then but they don't feel as sharp। उसकी जो low speed ride quality है is very impressive and high speed पे भी it feels settled, not that there's too much vertical movement when you are going over a rough patch। having said that, it doesn't come with any compromise on the handling part because just see this,
I'm approaching a corner. I haven't dropped down on the speed. I'm carrying around 60 to 70 kilometers per hour, and body rolls are still contained. So बहुत ज़्यादा prominent body rolls नहीं है. Yes, you do feel them because again car की height ठीक ठाक है, but it's not that it feels unnerving. So that is confidence inspiring behind the wheel. And even when you're making lane changes, even when you're maneuvering the car, you don't feel the need of slowing down too much. If you are carrying a decent double-digit speed or lower triple-digit speeds, the car remains very much settled. And given that 120 kilometers per hour speed limit in India mein, I think it is a very comfortable car all in all. That also makes it a very good highway cruiser. In fact, अगर आप highway पे हैं, and if you are someone who makes frequent highway commutes, long distance commutes, I think this is the SUV you should pick because engine की अगर हम बात करें, fuel economy figures आपको हमने बता दिए हैं, class leading है, so you will be saving on fuel and you still have decent power output. So if you'll compare it to naturally aspirated engines, I think this is the most fun to drive engine in the segment. 1.5 liter का है, बाकी competition में you get a 1.2 liter naturally aspirated engine. Yes, turbocharged engines, they are comparatively more aggressive. वहाँ पर speed build up करना ज़्यादा easy होता है. Also because you know you have the turbo assistance, extra power output है आपके पास. That said, they are not fuel efficient, so you save a good amount on your fuel consumption on longer commutes. And even if your daily city commute or if your daily commute is too much, so वहाँ पर ये जो engine है, I think offers you a good balance of performance and fuel economy. So very sorted in all those aspects. And again, I'm about to hit a rough patch. Ride quality, road undulations, you don't need to hit the brake. So a good positive to have in my books. All in all, a decent highway commuter and a good daily driver as well. फिर कुछ features हैं which I really like is that यहाँ पर I have got paddle shifters, one of the few cars in this price range जहाँ पर आपको paddle shifters भी मिलते हैं and very useful as well. So one click and it's quick to respond. Downshifts come easily and the gearbox again is quick to respond. 6-speed torque converter है. The only issue with the gearbox is that you feel that head nod whenever it downshifts, but just press on the throttle and it shifts quickly and is very easy to overtake. So yes, overtakes on the highway come easy. The engine is happiest in its mid-range, so around till 3500-4000 RPM you have ample reserve of power. Low end में भी power delivery is smooth and linear. Build up बहुत aggressive नहीं है, smooth है, so again is comfortable. Yes, when you rev it hard towards top end, you get to hear the engine a bit too much. So around 5500 RPM you have good power, but beyond that, if you'll press over 6000 RPM, it tends to get loud there, and वहाँ पर progression थोड़ा कम हो जाता है. But yes, below 5500 RPM तक you have good reserve of power. Then you also have HUD in this car, so head-up display यहाँ पर है. It has got all the information that you need, rev counter की information, your speed information, so you don't need to take your eyes off the road. But it is a bit intruding in my vision, so उसके लिए I think I would like to keep this off. But yes, if you're someone who want all that information, you have it right there on the HUD, also on the MID right here. So your battery information, fuel economy, range, all the information that you need on the go is available right here. तो ये बात हो गई about my experience behind the wheel. Now let's see that rear seat experience कैसा है, what kind of space you have there, what is the ride quality and how it overall feels at the rear seat. So on to the rear seat of the Brezza, और यहाँ पर अगर मैं seating comfort की बात करूँ, then मेरे पास यहाँ पर knee room अच्छा है, leg room भी अच्छा है. I can easily tuck in my feet under the seat and I can make myself more comfortable. Nitin is behind the wheel now. He is almost my frame. I am 5 feet 10 inches. उनकी भी height almost similar है. So मेरे driving position के हिसाब से भी I think it is ample for me, the knee room.
व्हाट आई ऑल्सो लाइक कि 2500 मिलीमीटर्स का जो व्हील बेस है ये काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया हुआ है, सो वहाँ से भी नी रूम में आपको फ़ायदा एक देखने के लिए मिलता है। नाउ सीटिंग कंफर्ट के मामले में द सीटिंग पोजीशन इज़ अ बिट हायर, सो आई हैव अ गुड व्यू राइट फ्रॉम हियर, एंड यहाँ जो बाहर जो ग्लास हाउस एरिया है ये भी अच्छा है, सो आई डोंट फील हेम्ड इन। दैट हेल्प्स बिकॉज ये जो सेंस ऑफ स्पेस है थैंक्स टू द ऑल डार्क कैबिन वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, सो दीज थिंग्स हेल्प इन दैट पार्ट। नाउ आई हैव आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स भी है, रियर AC वेंट्स भी है यहाँ पर, देन 2 चार्जिंग पोर्ट्स, एक USB एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स बस पीछे मिलता है, आगे नहीं मिलता है, एंड अ वेरी थॉटफुल फीचर, यू हैव दिस हुक राइट हियर बिहाइंड द ड्राइवर सीट, so if you're a female you can hang your handbag right here, you can use this hook, and you know even if you're carrying too much shopping bags and all, आप easily यहाँ पर hang कर सकते हैं, a nice feature to have। उसके बाद पॉकेट में यहाँ पर बॉटल होल्डर्स भी डिसेंट साइज के हैं, इजीली आप 1 लीटर बॉटल स्टोर कर सकते हो। ओवरऑल अ नाइस प्लेस टू बी इन, जस्ट दैट ये जो विड्थ है थोड़ी सी नैरो है, सो 2 people विल बी वेरी कंफर्टेबल, बट for the third passenger it will be bit of a squeeze right here। thankfully ट्रांसमिशन टनल बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है, so that helps to an extent। now उसके बाद अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूँ, then suspension as I said पहले के जैसा काफ़ी अच्छा ट्यून किया गया हुआ है, राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पीछे भी यू डोंट फील द बम्प्स वेरी शार्प, एंड बॉडी रोल्स भी more or less controlled है, so whenever Nitin is maneuvering the car or he's around a corner or a long bend, it's not like I am too much unsettled। थोड़ी बहुत body rolls feel होती हैं because again the car has a certain height, it's around 1800 millimeters, in fact 1790 millimeters, but again given all that body rolls are also controlled to an extent, so overall all in all this is a comfortable space to be in even on longer commutes। that said कैबिन के अंदर की फील कैसी है, ओवरऑल वाइब कैसी है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। अब अगर कैबिन की बात करें देन डिज़ाइन में मुझे कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं लगता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवरली शार्प भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल भी नहीं है, सो बैलेंस्ड डिज़ाइन है। बट ये जो कलर थीम है ब्लैक विथ ब्राउन, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है फॉर माई लाइकिंग, किल्स ऑन द सेंस ऑफ स्पेस दैट यू गेट ऑन द इनसाइड, और क्योंकि हार्ड प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम अपील थोड़ी सी वहाँ पर वो जो वाइब है वो मिसिंग है प्रीमियम अपील की। दैट सेड आपके पास यहाँ पर थोड़े बहुत फैब्रिक सॉफ्ट टच हैं ऑन डोर पैड्स, बट दैट्स इट, इन टर्म्स ऑफ अपील वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। हैविंग सेड दैट फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। यू हैव 9-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। ये स्क्रीन हमने सारी मारुति के कार्स में देख रखा है एंड वर्क्स फाइन इवन इन द ब्रेजा। ग्राफिक्स काफ़ी शार्प हैं, क्रिस्प हैं, ईजिली रीडेबल हैं क्योंकि साइज़ काफ़ी अच्छा है, इंटरफेस ऑल्सो क्वाइट मॉडर्न, सो आई लाइक दीज फीचर्स। जैसा बताया वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो तो मिलता ही है आपके पास यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो था एक प्रीमियम साउंड सिस्टम, बिकॉज ये जो साउंड सिस्टम है काफ़ी बेसिक साउंड करता है एंड यू हैव कार्स इन दिस सेगमेंट दैट ऑफर प्रीमियम साउंड सिस्टम, सो वो एक फीचर है जो मुझे मिसिंग लगती है। अदर देन दैट ऑल द फीचर्स दैट यू नीड आर हियर, लाइक ऑटो डिमिंग मिरर्स यहाँ पर मिलते हैं, सनरूफ मिलता है, वायरलेस चार्जिंग मिलती है, यू हैव पैडल शिफ्टर्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील एंड विथ ऑल द कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल भी आपके पास। You also have head-up display जिसकी हमने बात की। So yes, in terms of the features you need, वो सारे features यहाँ पे मिलते हैं। थोड़े बहुत wow features like ventilated seats मिसिंग है जो सोनेट में मिलता है, या फिर पावर्ड सीट नहीं है जो आपको वेन्यू में मिलते हैं। अदर देन दैट इट इज़ कवर्ड ऑन मोस्ट ऑफ द पार्ट। ऑल्सो AC कंट्रोल्स के लिए ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, उसके लिए आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है टॉगल स्विच से। नाइसली एग्जीक्यूटेड डिज़ाइन, प्रैक्टिकल भी है क्योंकि स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छा है, कप होल्डर्स की साइज़ काफ़ी डिसेंट है, ये छोटा सा स्पेस है जहाँ आप कार की रख सकते हो, वॉलेट रख सकते हो, नाइस स्पेस इवन इन द आर्म रेस्ट। सो ओवरऑल डिज़ाइन के टर्म्स में, फीचर्स के टर्म्स में, प्रैक्टिकलिटी के टर्म्स में अच्छा। अर्गोनॉमिकली ऑल्सो द कैबिन स्कोर्स वेरी वेल बिकॉज ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये आप हाइट और रेक के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं, एंड व्हेन यू आर ड्राइविंग यू हैव अ नाइस सीटिंग पोजीशन राइट हियर। सो ओवरऑल स्कोर्स वेल इन दोज टर्म्स। So आखिरकार what's my final take on the Brezza? See, the range starts from 8,29,000 and goes up to 13,98,000 और इसमें आपको CNG के ऑप्शन, पेट्रोल के, ऑटोमेटिक, मैनुअल, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो फ्रूगैलिटी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ आपके पॉकेट पे कितनी ये भारी पड़ने वाली है, इट स्कोर्स रियली वेल क्योंकि
अगेन इन टर्म्स ऑफ फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी अच्छा खासा सेविंग आपका हो जाता है। जो कुछ फीचर्स मिसिंग है एंड जो टर्बो पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, दे कम एट अ कॉस्ट। सो वो कॉस्ट प्रीमियम इफ यू वांट टू पे, यू हैव अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, बट फॉर एवरीथिंग एल्स आई थिंक Brezza is still one of the safest picks in the subcompact SUV space, especially if you are someone who heads out on the highway or who make long distance commutes too much.